दोस्तों मैं हूं साल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की तमाम 10 बड़ी अहम खबरें। वो तमाम खबरें आपके सामने लेकर आते हैं जिनसे सीधा आपका सरोकार है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बता दें कि नेता विपक्ष जय सुनील शर्मा उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर करारा हमला बोला है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मामला उठा था, तो सुनील शर्मा ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो वज़ीर आला है उन्होंने मामले को कम्युनल रंग दे दिया। ये उनका कहना है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस यानी श्री माता वैष्णो देवी जो संस्थान है उसके जो भी पैसे हैं वो पैसे जो है वो उससे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चलना चाहिए, बल्कि उन पैसों से गुरुकुल जैसी चीज़ें चलनी चाहिए। ये उनका कहना है सुनील शर्मा का। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दो पार्टीज जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उसमें चाहे अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है, इन्होंने पिछले लगभग 5-7 वर्षों से पूरा प्रयास किया है कम्युनलाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर को। जहाँ तक आप मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, उसको हमने ये कहा कि ये आस्था का विषय है, कम्युनल लाइन पे हमने कभी लिया नहीं। और जो भी बच्चे वहाँ पे आए, हमने उनका भी पूरा सम्मान और आदर रखा। उन्होंने जो मेरिट लाया, उनके मेरिट का भी पूरा आदर रखा। और हमने ये कहा कि जो बोर्ड है, माता वैष्णो देवी बोर्ड है, जो डेवोटीज़ वहाँ पे चढ़ावा देते हैं, वो इस इंटेंशन से नहीं देते हैं कि यहाँ पे कोई कॉलेज, यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले। वो धर्म के प्रचार प्रसार विस्तार सशक्तिकरण के लिए। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पहला जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, वो धार्मिक कोई गुरुकुल हो, कोई रिसर्च सेंटर हो, वेदास पे हो, शास्त्र पे हो, पुराण पे हो, इन चीज़ों को वहाँ पे बढ़ावा दे। और दूसरी खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ईरान में पड़े छात्रों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। और इमरान नबी डार कह रहे हैं कि इसी सिलसिले में खुद जो वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो है एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे इस सिलसिले में रब्ता भी किया है। और बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि जो तलबा ईरान में ज़ेर तालीम हैं वो जो है महफूज जो है हिंदुस्तान अपने वतन वापस लौटेंगे। इवैक्यूएट करने के लिए जो एडवाइजरी निकली, उसके बाद हालांकि अभी जो मैं सुनने में मिल रहा है कि सिचुएशन अभी डी एस्केलेशन की तरफ चल रही है। और हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि गुड सेंस प्रिवेल हो वहाँ पर, जो वहाँ पे सूरत हाल ठीक रहे, एस्केलेशन ना हो। उसके बावजूद भी आज आपने देखा, जैसा आपने भी बोला कि उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी आज एक ट्वीट किया सुबह मॉर्निंग में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि ही हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड जो कंसर्न्स उन तक पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑनरेबल सीएम की तरफ रजू किया है, राब्ता ऑफिस की तरफ रजू किया है। और उसके बाद उमर साहब का जो एक अच्छा बयान आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन्होंने ऑलरेडी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके साथ इन कंसर्न्स को उठाया है। और जयशंकर साहब से भी एक खुशाइंद, एक कंस्ट्रक्टिव ही रिस्पॉन्स आया है कि दे आर वर्किंग ऑन अ प्लान कि किस तरीके से उन बच्चों को, जो चाहे जम्मू या कश्मीर या हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे इस टाइम पे वहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या पिलग्रिम्स हैं, या जो लोग बिज़नेस करने के लिए गए हैं, उनको किस तरीके से सेफली और टाइमली मैनर पे इवैक्यूएट किया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में ही आपके सामने मंजर आम पे आएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में खासतौर से वादी कश्मीर में मस्जिदों के डेटा कलेक्शन वाले मुद्दे पर इस वक्त सियासत काफ़ी गर्मा गई है और कई गोशे से इसको लेकर के बयानबाजी हो रही है। यानी जो खबर आपने सुनी होगी कि मस्जिदों की पूरी जानकारी जो है वो पुलिस के पास रहेगी और इस ताल्लुक से कोई फॉर्म है जो दिया जा रहा है, उसमें तमाम तफसीलात मांगी जा रही है, मस्जिद के बारे में, इमाम के बारे में, कमेटी के मेम्बरान के बारे में। तो इस पर जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम जो है सेकेंड, तो उन्होंने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उनका कहना है कि ये करना किसी भी तरह में गलत है। उनका कहना है किसी मज़हब के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे जो शहरी हैं उनका जो एतमाद है जमहूरियत पर, वो जो है उस पर ठेस पहुँचता है। ये तो बिल्कुल गलत है और तरीका ही बिल्कुल गलत है। मज़हब के बारे में सबको अपनी अपनी आज़ादी दी गई है, अपने अपने मज़हब के बारे में मुस्लिम जो हैं वो अपने मज़हब के बारे में अपने तरीके से बात करे, इसी तरह हिंदू अपने मज़हब के बारे में अपने तरीके से बात करे, सिख हो क्रिश्चियन हो, ये तो हर एक इंसान को आज़ादी है, उनका जमहूरी हक़ है। इसमें मुदाखलत करना जो है वो बदकिस्मती है, वो करना नहीं चाहिए। उसके लिए जितना भी
मुझे लगता है दुख का इजहार किया जाए वो कम है, क्योंकि मजहबी चीज़ों में आप मुदाखलत करना जो है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है। और जबकि बीजेपी महिला मोर्चा की जो उपाध्यक्ष यानी नायब सदर, उनका नाम है रुमैसा रफ़ीक, उनका ये कहना है कि मस्जिदों की जो प्रोफाइलिंग हो रही है ये बिल्कुल सही है और ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा होना ही चाहिए। उनका ये कहना है कि जो भी इस पर सवाल उठ रहे हैं वो दरकिनार करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये काम होना ज़रूरी है। मैं महबूबा जी से कहना चाहती हूँ, आप उस दौर में जाइए जो दौर 2016 से लेकर 2018 का था। आप यूनिफाइड कमांड की चीफ थी, आपने कश्मीरी लोगों को सड़कों पे मरवाया, उनको अंधा किया, पैलेट चलाए। क्या आपको वो पता नहीं है? यही मौलवी एजिटेशन करते थे सड़कों पे, यही मौलवी इस्लाम का नारा दे के इस कश्मीर को बदनाम करना चाहते थे। इन्हीं मौलवियों, अगर बीजेपी चाहती है इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि व्हाइट कॉलर वालों ने भी हमें धोखा दिया। अगर इन बीजेपी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, वो अपने जो हमारे कश्मीर के लोग हैं उनको सुरक्षित करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जो एक तंजीम है उनको एक ही उनका मिशन है कि कश्मीरी लोग सुरक्षित रहना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि कब हमारे नौजवान सड़कों पे मरे, कब हमारे नौजवानों ने पत्थर उठाए, कब हमारे नौजवानों पे गोली चली? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसमें एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारे युवाओं का मिशन, युवा मिशन, उनकी स्कीम्स देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य है। इनका जो मिशन था वो एक ही था कि इनको लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को पत्थर हाथ में देना और उनके हाथ में गन समा देना। हमारी पार्टी का अगर लक्ष्य है, हम पेन देते हैं, हम किताब देते हैं, हम युवा के हाथ में लैपटॉप देते हैं। और दूसरी एक और अहम खबर ये है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने यकीन दिलाया है कि 2 फरवरी से, जी हाँ 2 फरवरी से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर के बजट सेशन को काफ़ी ठीक ठाक ढंग से यानी कि सुचारू रूप से चलाया जाएगा और उसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि सेशन जो है बिना किसी रखनांदाजी के चले। वो जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। अब्दुल रहीम राठौर ने कहा है कि रमज़ान की पाक महीने और जो आने वाला जो नवरात्र है उसके मद्देनज़र भी बजट सेशन को इसके वजह से ही 2 इसके मरहले में ये बजट सेशन पूरा होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, तैयारियां हो रही हैं। हमने क्वेश्चंस देने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर की थी, तो 12 जनवरी तक जो क्वेश्चंस आए वो तो हाउस में टेबल होंगे, तो उनको आज हम सिक्योरिटाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को हमें अप्रूव करना है, मुझे अप्रूव करना है बस स्पीकर, न सिर्फ क्वेश्चन, उसको रेजोल्यूशंस आएंगी, बिल्स आएंगी और भी जो बिजनेस आएगा उसमें, उसको हमारी अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है। उस पर हम आज लगे हुए हैं। तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, इंशाल्लाह ठीक सेशन होगा। अगली खबर ये है कि जो अनंतनाग व्हीकल से जुड़ी खबर है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों उसका जो अधिनियम है, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक गाड़ी जब्त की है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया है JK 13E5393। इस नंबर वाली ऑल्टो कार को उस पर FIR जो है वो इस सिलसिले में जब्त कर लिया गया है, जो पुलिस स्टेशन उत्तरासू में UAPA एक्ट की धारा 18, 20, 23, 39 और भारतीय हथियार अधिनियम के तहत 725 के तहत ये दर्ज है। और दूसरी चीज़ से जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ रही है, लगातार बर्फबारी की कमी है और खुश्क जो ठंड है वो ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। तो ठंड से बचने के लिए लोगों की ओर से काफ़ी एक तरफ जहां आग का सहारा लिया जा रहा है, वहीं ज़्यादातर लोग घरों से निकलने में भी परहेज़ कर रहे हैं और ऐसे कई मनाज़िर देखे गए जब सुबह शुरुआत के दिन भी घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हो रही है, लेकिन लोग जो है आप ताते नज़र आ रहे हैं और साथ ही वो घरों से बाहर निकलने से परहेज़ कर रहे हैं। 3-4 दिनों से आप देख ही रहे हो कितनी जहाँ पे धुंध पड़ रही है, लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है धुंध के कारण। जहाँ जो हमारे बाजार के जो दुकानदार है सभी सुबह ही मतलब कि दुकान पे आ जाते हैं, उसके बाद हम सारा दिन यहाँ पे आग ही सेकते हैं। आग सेक के ठंड से थोड़ी राहत पाने की कोशिश करते हैं। एक और अहम खबर शोपियां टॉपर। खबर यह है कि शोपियां ज़िले के आखिरी गांव बटमर्न के रहने वाले और एक बहुत ही मामूली आम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले
मजदूर के बेटे जुनैद एहसान ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके 496 नंबर हासिल किया है और क्लास 12वीं की परीक्षाओं में उसने टॉप करके शानदार कामयाबी हासिल की है। 12वीं में उन्होंने 496 नंबर हासिल किए और जिसे काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। जुनैद एहसान ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने न सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि पूरे शोपियां ज़िले और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। First of all, I would like to introduce myself. I am Junaid Hassan from Batamaran, which is a small village in district Shopian. I have completed my high school from the local school Said Musa Memorial Education Institute, Batamaran Wampura. एंड उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी कलर में दाखिला लिया, तो वहीं से मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन हासिल की। पहला तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक का, जिसने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। फिर अपने माँ बाप का शुक्रिया करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो हमेशा मुझे उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और हमेशा कहा कि जो मुझे करना पसंद है तो वो मैं करूँ। गवर्नमेंट स्कूलों में अब जिस तरह प्राइवेट पढ़ाते हैं उससे अच्छा अब गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम देते हैं।